अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स के बारे में। तो ये आपका एक लॉन्ग क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है कि राइट अ नोट ऑन द क्लिनिकल डिपार्टमेंट्स ऑफ अ हॉस्पिटल, कि आपके हॉस्पिटल्स के अंदर कौन कौन से वार्ड्स होते हैं या कौन कौन से डिपार्टमेंट्स होते हैं और इन डिपार्टमेंट्स के अंदर किस किस तरह की फैसिलिटीज़ पेशेंट को प्रोवाइड की जाती हैं। आज के लेक्चर में हम इन तमाम डिपार्टमेंट्स को शॉर्ट फॉर्म में डिस्कस करेंगे। ये बहुत आसान सा टॉपिक है। अगेन मैं वही बात कहूँगी कि अगर आपको जस्ट हेडिंग्स भी आती हैं तो अंदर आप अपनी वर्डिंग में उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि पहला डिपार्टमेंट जो हॉस्पिटल का है, डैट इज़ कॉल्ड सर्जरी डिपार्टमेंट। तरतीब आप आगे पीछे कर सकते हैं, तरतीब का इशू नहीं है। सर्जरी डिपार्टमेंट आपको नाम बता रहा है कि ये एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जिसमें पेशेंट की चीर फाड़ की जाती है, यानी कि उसकी बॉडी में कट लगाया जाता है। उसकी बॉडी से किसी ऑर्गन को आप ठीक कर सकते हैं, या अगर उसका ऑर्गन ख़राब हो गया है तो उस ऑर्गन को आप रिमूव भी कर सकते हैं, यानी उसकी बॉडी से निकाल सकते हैं। जैसे अगर किसी का पित्ता ख़राब हो गया है तो पित्ते को रिमूव करवाने के लिए उसको सर्जरी करवानी पड़ेगी, या अगर किसी की किडनी ख़राब हो गई है तो किडनी को ट्रांसप्लांट करने के लिए या किडनी को रिप्लेस करने के लिए भी उसको सर्जरी करवानी पड़ेगी। तो इस तरह के डिपार्टमेंट्स को आप क्या कहते हैं? सर्जिकल डिपार्टमेंट्स। हमने इसको शॉर्ट कैसे किया है? हमने कहा है कि द डिपार्टमेंट दैट डील्स विद द रिमूवल और रिप्लेसमेंट ऑफ डिजीज्ड ऑर्गन। हम किसी सही ऑर्गन को ना तो निकालते हैं ना ही उसको रिप्लेस करते हैं। हम किस ऑर्गन को निकालते हैं? वो ऑर्गन जिसके अंदर कोई मसला है, कोई बीमारी है। अगर ज़रूरत नहीं है तो उस ऑर्गन को बॉडी से निकाल दिया जाता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी गाल ब्लैडर की या पित्ते की, कि पित्ते को आप रिमूव कर दें तो आप आसानी से ज़िंदगी गुजार सकते हैं, कोई इशू नहीं होता। या समटाइम्स हमें ऑर्गन्स को रिप्लेस करना पड़ता है, यानी कि आप ऐसा नहीं कर सकते कि ऑर्गन को निकाल के फेंक दें और पेशेंट सर्वाइव कर जाएगा, ऐसा नहीं है। कुछ ऑर्गन्स ऐसे होते हैं कि अगर वो ख़राब हो जाएं तो आपको उनकी जगह सेम लेकिन ठीक ऑर्गन जो है वो वापस दाखिल करना पड़ता है, उसको आप कहते हैं रिप्लेस करना। जैसे कि किडनी ख़राब हो जाए तो किडनी रिप्लेस की जाती है, लीवर ख़राब हो जाए तो लीवर रिप्लेस या लीवर ट्रांसप्लांट किया जाता है। तो सर्जिकल डिपार्टमेंट में डिजीज ऑर्गन को निकाला जाता है या रिप्लेस किया जाता है। देन हमारे पास सेकंड जो डिपार्टमेंट आता है, ये जो वार्ड आता है, डैट इज़ कॉल्ड गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट। ये वो डिपार्टमेंट है जो कि स्पेसिफिक होता है ख़वातीन के लिए, यानी कि ख़वातीन के जो भी मसाइल होते हैं, लड़कियों के, औरतों के, फ़ीमेल के जो भी मसाइल होते हैं, चाहे वो बर्थ से हों, बच्चे की बर्थ से रिलेटेड हों, प्रेगनेंसी से रिलेटेड हों, हार्मोनल इश्यूज़ हों, या आपके मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड इश्यूज़ हों, इन तमाम इश्यूज़ को गायनाकोलॉजी डिपार्टमेंट के अंदर डील किया जाता है। यहाँ पे कभी भी आपने मैन का वर्ड ऐड नहीं करना। द डिपार्टमेंट दैट डील्स विद द स्पेसिफिक डिजीज़ ऑफ फीमेल, तो ये ख़वातीन से रिलेटेड डिपार्टमेंट है और ये ख़वातीन के मसाइल को हल करता है। तीसरा डिपार्टमेंट जो आपके पास आता है वो है ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। ऑर्थो का मतलब होता है हड्डियाँ, ठीक है। तो ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसके अंदर आप हड्डियाँ, जिसको आप बोन्स कहते हैं, या जो जोड़ होते हैं जिनको आप जॉइंट्स कहते हैं, उससे रिलेटेड इश्यूज़ को ठीक करते हैं। यानी कि अगर किसी को जॉइंट्स का मसला होगा या हड्डियों का मसला होगा तो वो किस डिपार्टमेंट में जाएगा? वो जाएगा ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट के अंदर। अगर आप गौर करें तो तमाम डिपार्टमेंट्स के अंदर हमने कोशिश की है कि हम जो डेफिनेशन लिखे हैं उसके अंदर वही सेम वर्डिंग इस्तेमाल करें जो आपने पिछले डिपार्टमेंट्स के अंदर की हैं, ताकि आपको याद करने में ज़्यादा इशू ना आए। डिपार्टमेंट दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द बोन्स एंड द जॉइंट इज कॉल्ड ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट। यहाँ पे हमने वर्ड बस क्या चेंज किया है? बोन्स और जॉइंट्स। फोर्थ टाइप का डिपार्टमेंट जो आपके पास आता है, डैट इज़ कॉल्ड ENT डिपार्टमेंट। ENT डिपार्टमेंट क्या होता है? आपके पास ईयर मीन कान, एन मीन नोज, एंड टी का मतलब होता है थ्रॉट, नाक, कान और गला। इसका जो डिपार्टमेंट होता है या इसका जो वार्ड होता है उसको आप कहते हैं ENT डिपार्टमेंट। बच्चे यहाँ पे क्या गलती करते हैं? बच्चे ई को समझते हैं आँख, ठीक है, ईयर या आई, क्योंकि दोनों ई से बनते हैं। तो याद रखिएगा जो आईज का डिपार्टमेंट होता है, आँखों का डिपार्टमेंट होता है, वो टोटली अलग होता है, क्योंकि आँखों का ताल्लुक आपके नाक, कान, गले से नहीं होता। जबकि जो आपका नाक, कान और गला, इन तीनों का जो रास्ता होता है वो सेम होता है। इसलिए जो डॉक्टर आपका नाक का होगा वो कान का भी ट्रीटमेंट कर सकता है, वो गले का भी ट्रीटमेंट कर सकता है।
सो इस डिपार्टमेंट को आप कहते हैं ENT डिपार्टमेंट, क्योंकि नाक, कान और गले का एक ही पैसेज होता है और इनका डॉक्टर भी एक ही होता है। सो MCQ में वो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं। वो आपको ऑप्शन में देता है कि ENT डिपार्टमेंट डज नॉट ट्रीट द फॉलोइंग। ऑप्शन देगा ईयर, नोज, थ्रोट और डी में दे देगा आई। ठीक है, तो बच्चे ईयर और आई में कंफ्यूज हो जाते हैं, तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। The department that deals with the problem related to ear, nose and throat mean गला is called ENT department. देन हमारे पास 5th पे आता है कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट, वो डिपार्टमेंट जो कि आपके हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करता है। कार्डिक का मतलब होता है दिल, उसको आप क्या कहते हैं? कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट दैट डील्स विद प्रॉब्लम रिलेटेड टू द हार्ट एंड सर्कुलेशन इज कॉल्ड कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट। 6 में आपके पास आता है डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट। डर्मा का मतलब होता है स्किन, और लॉजी जहाँ पे लिखा होता है उसका मतलब होता है स्टडी। वो डिपार्टमेंट जो कि आपकी स्किन से रिलेटेड इश्यूज़ को ट्रीट करता है उसको आप क्या कहते हैं? डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट। यानी अगर आपको कोई मिजल्स हो गए हैं, चिकन पॉक्स हो गए हैं, स्मॉल पॉक्स हो गए हैं, एक्नी हो गई है, स्किन पे कोई इन्फ्लेमेशन हो गई है, तो उसके लिए आप डर्माटोलॉजी डिपार्टमेंट का रुख करते हैं। 7th डिपार्टमेंट आपके पास आता है न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। न्यूरोलॉजी का वर्ड निकला है न्यूरॉन से। न्यूरॉन्स कहाँ मौजूद होते हैं? ये हमारे ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं। न्यूरॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ ब्रेन, दिमाग के अंदर मौजूद होते हैं। सो वो डिपार्टमेंट जो कि नर्वस सिस्टम से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करता है, यानी कि ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डील करता है। अगर किसी को ब्रेन ट्यूमर हो गया है, किसी को कोमा में चला गया है, या उसको मिर्गी हो गई है, या उसको डिप्रेशन है, या उसको एंग्जाइटी है, अल्जाइमर है, पार्किंसोनिज्म है, यानी जो ब्रेन से रिलेटेड मसाइल हैं उनको अगर आपने ट्रीट करना है तो आप कहाँ जाते हैं? आप न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं। द डिपार्टमेंट दैट डील्स विद द प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। देन हमारे पास आता है यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। इसको आप याद रखेंगे, यूरो का मतलब है यूरिन, और यूरिन कहाँ बनता है? हमारी किडनी के अंदर। ठीक है, किडनी को हम उर्दू में क्या कहते हैं? गुर्दा। ठीक है, तो ऐसा डिपार्टमेंट जो कि गुर्दा और गुर्दे से रिलेटेड मसाइल को हल करता है। किसी का यूरिन नहीं आ रहा, किसी की किडनी में कोई पथरी बन गई है या किडनी ख़राब हो गई है, तो उस तरह के पेशेंट किस में जाते हैं? यूरोलॉजी डिपार्टमेंट में जाते हैं। वो डिपार्टमेंट जो कि डील्स करता है प्रॉब्लम्स को रिलेटेड टू द किडनी और यूरिनरी सिस्टम, दैट इज़ कॉल्ड यूरोलॉजी डिपार्टमेंट। देन हमारे पास आता है फार्मेसी डिपार्टमेंट। आप सबको पता है कि फार्मेसी के अंदर हमें क्या चीज़ मिलती हैं? मेडिसिन मिलती हैं। तो हॉस्पिटल का एक ऐसा डिपार्टमेंट जो कि तमाम जितने भी वार्ड्स हैं उन तमाम वार्ड्स की मेडिसिन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है, तमाम वार्ड्स को आपको मेडिसिन देता है, तमाम पेशेंट्स की मेडिसिन को डील करता है, डैट इज़ कॉल्ड फार्मेसी डिपार्टमेंट। द डिपार्टमेंट दैट डील्स विद द मेडिसिन इन द हॉस्पिटल इज़ कॉल्ड फार्मेसी डिपार्टमेंट। ठीक है जी, जो कुछ डिपार्टमेंट्स है, तकरीबन 9 या 10 डिपार्टमेंट्स हैं जो कि आपकी बुक के अंदर लिखे हुए हैं। हमने उनको आसान फॉर्म में बस कन्वर्ट किया है। सारी हेडिंग्स वही हैं जो आपकी बुक के अंदर मौजूद हैं। सो आप बुक से याद कर लें या आप नोट से याद कर लें, या आपके ऊपर है। आई होप ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। इससे रिलेटेड कोई भी क्यूरी है तो आप कॉमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।